सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और सुबह सुबह उठे उठे हम पीते हैं सबसे गुनगुना पानी इस अवस्था में बैठ के। ठीक है भाई, पानी पीते पीते ही पीते भाई पानी पिया, उसके बाद से ब्लैक टी पिया एंड आफ्टर डैट भाई साहब हम थोड़ा सा वॉक किए। ठीक है, क्योंकि वॉक क्या होता है भाई, आपके बॉडी को एक लेंथ देता है। ठीक है, एक पॉस्चर देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग में आपको करने के लिए। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हमने लगा लिए, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का हमने वॉक किया एंड उसके आफ्टर डैट हमने भाई साहब थोड़ी सी सूर्य नमस्कार करी। ठीक है, क्योंकि सूर्य नमस्कार से क्या होता है, बॉडी खुल जाती है आपकी। ठीक है, और थोड़ी सी ढीली ढाली हो जाती है, यानी लचीलापन आपके बॉडी में भाई साहब उसी वजह से आता है। ठीक है, सो करते हैं भाई स्टार्ट। आपको भी ऐसे करना है, एकदम फॉलो करते हुए स्टेप्स को। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन। ठीक है, करते रहिए। तो फाइनली गाइस हमने इसको फिनिश किया ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया भाई। ठीक, क्योंकि मॉर्निंग बहुत अच्छा लगता है भाई ये सब करना, तो करना चाहिए आपको, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो, हमेशा हेल्दी रहना चाहते हो, तो भाई साहब आपको एक्सरसाइज कंपलसरी है कि आपको करनी है। करनी है मीन्स करनी है। ठीक है गाइस, देख अब एक्सरसाइज वाला कोटा थोड़ा सा कंप्लीट हुआ एंड आप क्या करेंगे, स्क्वाट्स लगाएंगे, नहीं उठक बैठक जिसे कहते हैं, दंड पेलना। ठीक है, ये हम ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स हम इसको लगाएंगे। ठीक है, अब इसको फिनिश करने के बाद से हमने बटरफ्लाई एक्सरसाइज करी। बटरफ्लाई एक्सरसाइज क्या करती है, आपके पैरों को खोलती है। ठीक है इस, तो बटरफ्लाई का इस कर लिया हमने। ठीक, एंड नाउ हमने क्या किया, थोड़ा सा मेडिटेशन 2 से 3 मिनट का, ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं। ठीक है, और मेडिटेशन को करने के बाद से हम करेंगे अनुलोम विलोम। ठीक है, अनुलोम विलोम से क्या होता है भाई साहब, आपके फेफड़े में क्या होती है, क्षमता बढ़ जाती है सांस लेने की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको करनी चाहिए भाई। ये मॉर्निंग रूटीन है, ये कोई भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, बेनिफिशियल है, एकदम बेनिफिट है, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है गाइस, ओके। अब उसके बाद हम करते हैं भ्रमरी। ठीक है, भ्रमरी और ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं, 10 to 5 टाइम्स आप कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस ऑलमोस्ट हम एक्सरसाइज को डन करने वाले हैं। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुई एंड मॉर्निंग में भाई साहब हम करते हैं सबसे पहले ब्रश। ठीक है, ब्रश कर लिया, ब्रश करने के बाद से हम कमरे में आ गए, लेकिन भाई कमरे में आने से पहले 10 पुशअप्स इज कंपलसरी, क्योंकि बॉडी को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, बॉडी मॉर्निंग में थोड़ी सी सुस्त पड़ जाती है। अब उसके बाद से पानी पी लिया, पानी की पीने के बाद से हम एक मील मिलेंगे चना, बहुत अच्छा होता है भाई साहब। ठीक है, और इसके बाद से भाई हम अपना स्टडी प्लान बनाने की ओर बढ़ेंगे, और ये हमारा स्टडी प्लान रहा। ठीक है, क्या हमको करना पूरे दिन में आप देख सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो कि हमने क्या प्लान बनाया है स्टडी करने का पूरे दिन में। ठीक है, सबसे पहले हम लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर अटेंड करेंगे, तो शुरू करते हैं लीनियर अलजेब्रा का अच्छा सा प्यारा सा जीपी सर का लेक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम करेंगे अटेंड जितना भी टाइम लगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने लेक्चर को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस के बाद से बहुत एक एडवांटेज रखता है। ठीक है, क्योंकि रियल एनालिसिस 60 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, इसको ख़त्म करने के बाद से हमारा दूसरा टारगेट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी ख़त्म करेंगे। ऑलमोस्ट सारे वीडियोस आपको जीपी सर से मिल जाएंगे। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय जीपी सर। तो इसको ख़त्म करने के बाद से हमारा जो थर्ड टारगेट है वो है हमारा अलजेब्रा प्लस नंबर थ्योरी। ठीक है, फिलहाल हम आज अलजेब्रा को देंगे पूरा दिन। ठीक है, तो ये अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, रियल एनालिसिस और लीनियर
अलजेब्रा, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं ना भाई, तुमको करने ही है, मस्ट डू है। इनको नहीं करोगे भाई कुछ नहीं हो सकता भाई। ये हमने ख़त्म किया। और इसके बाद से हमारा जो 4th टारगेट है वो ODE। तो आज हम फिलहाल ODE यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, बहुत आराम से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एडवांस के टॉपिक्स थोड़े थोड़े करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये भी ख़त्म कर लिया हमने। एंड हमारा जो ये टारगेट है ये कंप्लीट हुआ आज का। लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ODE PD, ठीक है। आप देख सकते हो ये टाइम टेबल हमने डेली के बेसिस पे लगाया। ये इंटरनल कंपोजिशन पढ़ा हमने, एक्सटर्नल कंपोजिशन, वेक्टर स्पेस, आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये प्रॉपर्टी आपको देखी, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पे देखें, ठीक है। ये देखिए प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स में मस्ट डू आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 2 है, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हमने नोट कर रखे हैं। आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से ध्यान से देख लो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में यही आता है, ठीक है। और यही हम पढ़ रहे हैं और आपको भी यही पढ़ना है ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, नाउ देखिए आप कुछ और क्वेश्चंस जो PYQ रूप में हमने सॉल्व किए हैं। एंड आफ्टर दैट हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने पढ़ा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखिए लिमिट ऑफ फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब चीज़ें, कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है, और उसकी सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर लगाया। एंड आफ्टर दैट ये आपका हार्मोनिक जो फंक्शन होता है, हार्मोनिक का होता है, अगर ये सेटिस्फाई कर जाए कोई फंक्शन तो वो CR को भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ, इंपॉर्टेंट PYQ को और हमने चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है भाई, सब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन सब को आपको मस्ट डू करना है भाई, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास ग्रुप थ्योरी, यानी अलजेब्रा में यहाँ हम ग्रुप थ्योरी करेंगे, ठीक है। ग्रुप थ्योरी को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ग्रुपॉइड हमने पढ़ा, ठीक है, ग्रुपॉइड के बारे में। और यहाँ पे ग्रुप के बारे में ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रुप हो जाते हैं। 5वां अगर प्रॉपर्टी हो जाए तो एबेलियन ग्रुप हो जाता है, ठीक है, आपको पता होगा ऑलमोस्ट। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं ग्रुप में वही ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है भाई, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप देखिए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स देखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या फिर PYQs जो भी कहें, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ PYQs हमने लगाए, देखिए गाइस, ये आपका देखो गाइस। एंड आफ्टर दैट देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, साइक्लिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसका एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने पढ़ा। इंपॉर्टेंट PYQs उसके करे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको करना है, मस्ट डू है भाई, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम आपको जो बताने वाले थे शॉर्ट ट्रिक्स देख लीजिए। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं डायरेक्ट, तो आप कर सकते हो वहाँ से, इनको आपको करना चाहिए, ठीक है। कुछ PYQs आपको दिख रहे होंगे। y(x) = log ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है, अगर हम f(x) = log mod x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको इन मेथड को फॉलो करना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ डायरेक्टली कभी कभी यूज़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन ग्राफ्स को आपको बनाना आना चाहिए, ठीक। देखो ईजीएस्ट वे टू चेक इंजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन इंजेक्टिव है 1 है कि नहीं चेक करने का मेथड भी हमने बताया हुआ है। अगर हम कोई पैरेलल लाइन खींचे, अगर 2 डॉट बनते हैं तो भाई वो पैरेलल, ठीक। ये देखो आप ऑन टू फंक्शन के बारे में बताया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक्स बताया हुआ कैसे चेक करेंगे कि हाँ ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ये एक एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट ले लिया हमने। भाई वीडियो को पॉज करो, अच्छे से ध्यान से देखो, आपको बेनिफिशियल मतलब पक्का है, 100% है कि आपको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है, एकदम पक्का। ये देखो आप cos x का ग्राफ है, ठीक है। अगर हम cos x/2 कर दें या sin x/2 कर दें तो इस टाइप के ग्राफ्स कैसे बनते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन a to b कितने होते हैं, ठीक है, तो n की पावर m, ठीक है, जहाँ पे n b का एलिमेंट है, 2 सेट हैं a और b, ठीक है। ये ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है। आप देखो यहाँ पे
आए हुए क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हो PYQs में भी, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक। और यहाँ पे देखो ये मेथड क्या है निकालने का, ठीक। एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन है, ये 2 मेथड है, ठीक है। अगर m लेस देन है n से तो 0 हो जाएगा, ना इधर आपने देखा ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके दिया आपको, देखो। उसके बाद ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कैसे होता है, ठीक है, वो देखते हैं हम। ये देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ऐसे बनेगा तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ और थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का ग्राफ बनाए थोड़ा श्रिंक कर जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा, ठीक है, एक्सपेंड नहीं होगा, सिकुड़ जाएगा। आई अंडरस्टूड कि आपको समझ में आ रहा होगा इस, ठीक है। तो बेहद सिंपल नोट्स हमने बनाए हुए आज, ठीक है, ये आप देख सकते हो भाई। ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हमने बनाया, उसके बाद से ग्राफ ऑफ 2 साइन एक्स अगर हम बनाना है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे है, तो 2 साइन एक्स का मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी, पहले 1 थी तो 2 हो गई। अब ग्राफ ऑफ 1/2 ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे है तो 1/2 ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर ये 1 पे टच कर रहा था, ये 1/2 पे टच कर रहा भाई, ठीक है। ये वेरी सिंपल भाई, बेहद सिंपल, ठीक है। एफ एक्स प्लस ई का ग्राफ अगर बनाए तो एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर ऊपर जाएंगे तो आई प्लस होगा, नीचे जाएंगे माइनस होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो साइन एक्स प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है। अगर प्लस करते तो ऊपर की तरफ आएंगे, माइनस करते नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। ये ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 देख लो भाई। एंड उसके आफ्टर डैट देखिए कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी भाई, ठीक है, आप देख लो भाई पेयर, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और विथ शॉर्ट ट्रिक्स आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी, जो हमने बनाया है वो एकदम क्लीन एंड नीट तरीके से एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। आप देख लो लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, देखिए लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसका स्टेटमेंट भी है, मेथड आपको बताया कब यूज करना है, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी हमने लिख रखा है, देखो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, फंक्शंस के यानी रियल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है क्लोज इंटरवल -1 to 1 में, तो ऐसे करके इसको डिफाइन करेंगे भाई। -1/2 इसके बीच में नहीं आता, शॉर्ट ट्रिक्स भाई बाकी तो आ ही नहीं रहे, ये तो आ रहा है ना -1/2 इसके बीच में, तो इसको हम लाई कर सकते हैं, ठीक। एंड आफ्टर डैट फाइनली हमने इसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स पे बनाया हुआ, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थैंक्स टू वॉच माई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बाद में। जय हिंद, जय भारत।